हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल F4 फाइनेंस में। दोस्तों, हिंडनबर्ग 2 होने की आशंका है और इस बार एक बहुत बड़ी कंपनी है बैंक की, वो फंसने वाली है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सेबी ने क्या एलिगेशन लगाया हिंडनबर्ग पे और हिंडनबर्ग ने क्या जवाब दिया इसको लेकर के। दिन था जनवरी 2023 का, जब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट छपी थी अडानी ग्रुप के अगेंस्ट में। और उस समय अगर मैं बात करूं तो $150 बिलियन का नुकसान हुआ था अडानी की जितने भी कंपनियां का स्टॉक्स थे उनमें। जितने भी इन्वेस्टर थे उन सब में बहुत ज़्यादा दिक्कत देखने को मिली थी और लगभग 50 से 60% जो स्टॉक थे वो वहाँ से गिर गए थे। लेकिन अगर हम आज के दिन की बात करते हैं तो अडानी ग्रुप के जितने भी स्टॉक्स हैं वो एक बार फिर से उसी लेवल को टच कर दिए हैं। इसमें से एक स्टॉक की अगर बात करते हैं अडानी विल्मर, तो वो अभी जो है वो 52% से आपका नेगेटिव चल रही है। बाकी और सारे जितने भी स्टॉक्स हैं वो वहाँ पे टच कर गए। तो उसके बाद जब ये हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में भी इसका केस चला, जहाँ से उसको क्लीन चिट मिली अडानी को। और सेबी ने भी, जो कि आपकी मार्केट की रेगुलेटिंग बॉडी है, उसने भी अपना ये जांच किया, जिसमें से सेबी ने भी इसको क्लीन चिट दे दिया। तो अब जाकर के सेबी ने एलिगेशन लगाया हिंडनबर्ग पे कि हिंडनबर्ग ने अपनी रिपोर्ट का गलत तरीके से फ़ायदा उठाया और अपनी रिपोर्ट का जो इस्तेमाल करके बहुत सारे लोगों को जो है वो प्रॉफिट कमाया, शॉर्ट सेलिंग करके बहुत ज़्यादा लोगों को प्रॉफिट कमाया, ठीक है। और वैसे लोगों को प्रॉफिट कमाया जो कि उसके क्लाइंट थे, और ये इंडियन रूल और रेगुलेशन के खिलाफ है। तो इसी के बारे में आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर सेबी ने कौन कौन से गंभीर आरोप लगाए हिंडनबर्ग को और हिंडनबर्ग इसको लेकर के क्या जवाब दिया है, हिंडनबर्ग ने सेबी पे क्या एलिगेशन लगाया है और सेबी ने हिंडनबर्ग पे क्या एलिगेशन लगाया, और कौन सा स्टॉक्स है जो अभी नाम आ रहा है सेबी के, ये जो अभी जो एलिगेशन हुआ, और हिंडनबर्ग कौन से बैंक का नाम ले रहा है और ये भारत की कौन सी दिग्गज बैंक है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं और आज के इस वीडियो में इसी के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल F4 फाइनेंस को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, ताकि ऐसे ही स्टॉक मार्केट से रिलेटेड वीडियो आप तक आसानी से मिल सके और आप स्टॉक मार्केट से अपडेटेड रह सके। तो दोस्तों, अगर हम बात करते हैं तो आप देख सकते हो, न्यू ट्विस्ट इन द क्लैश बिटवीन द यूएस शॉर्ट सेलर एंड द हिंडनबर्ग एज द इंडियाज अडानी। यानी कि यूएस की जो शॉर्ट सेलर है हिंडनबर्ग, ये क्या करती है, सबसे पहले किसी कंपनी को एनालाइज करती है, उसके बाद अपनी रिपोर्ट निकालती है, और रिपोर्ट निकालने से पहले ये शॉर्ट सेल करके पोजीशन ले लेती है। रिपोर्ट निकालने के बाद जितना भी स्टॉक प्राइस गिरता है उसके बाद ये आपका जो कवर अप करके अपना जो है प्रॉफिट कमा लेती है। लेकिन इस बार जो है वो इसको लेकर के सेबी ने इस पे ऊपर बहुत बड़ा गंभीर आरोप लगा दिया। तो चलिए हम देखते हैं कि सेबी ने इसके ऊपर क्या गंभीर आरोप लगाया है और इसके जवाब में इसने क्या रिप्लाई दिया, ठीक है। तो इसके बारे में हम बात करते हैं। तो अगर हम सेबी के एलिगेशन की बात करते हैं तो यहाँ पे देखिए सेबी का जितना भी एलिगेशन है, सेबी एलाइज हिंडनबर्ग क्लाउड विद इट्स क्लाइंट्स किंगडम कैपिटल मैनेजमेंट बाय द प्रोवाइडिंग ऑफ ड्राफ्ट ऑफ इट्स रिपोर्ट ऑन द अडानी ग्रुप बिफोर इट्स रिलीज पब्लिकली। यानी कि हिंडनबर्ग रिपोर्ट जो अपना रिपोर्ट जारी करती है किसी भी कंपनी के खिलाफ, तो उसको जारी करने से पहले इसने जो है वो किंगडम कैपिटल मैनेजमेंट को पहले ही प्रोवाइड कर दिया था, जिसके कारण किंगडम कैपिटल जो है वो पहले ही शॉर्ट सेलिंग पोजीशन लेकर के बैठा था अडानी ग्रुप में। और ये जो नॉर्म है ये इंडिया के इक्विटी मार्केट के खिलाफ है। आप मतलब अगर जारी करते हैं तो किसी को आप कमा नहीं सकते। अगर बात करते हैं तो मार्क किंगडम, जो कि किंगडम कैपिटल के ओनर है, सेट अ फंड एबल टू ट्रेड इंडिया इक्विटी एज नॉन एज द के इंडिया अपॉर्चुनिटी फंड। सेबी एलाइज दैट द फंड क्रिएटेड शॉर्ट पोजीशन इन द अडानी ग्रुप स्टेक जनवरी 2023 से लेकर के 20 जनवरी 2023 तक, 5 डे बिफोर द हिंडनबर्ग रिपोर्ट। यानी कि सेबी का एलिगेशन है हिंडनबर्ग पे कि हिंडनबर्ग अपनी जो रिपोर्ट पब्लिक किया था उसके पहले ही इसको दे दिया था किंगडम कैपिटल को, ठीक है, जो कि मार्क किंगडम के द्वारा स्टार्ट किया गया था। और इन्होंने जनवरी 2023 में 10 तारीख से लेकर के 20 तारीख तक बहुत ज़्यादा शॉर्ट सेलिंग किया और 5 दिन के बाद इसकी रिपोर्ट आ गई, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमाया। तो ये एलिगेशन सेबी ने हिंडनबर्ग पे लगाया है कि हिंडनबर्ग जो इंडिया का नॉर्म है उसके खिलाफ जाकर के इसने पहले ही रिपोर्ट किसी को दे दिया, जिसकी वजह से वो अपना फंड जुटा पाया और वहाँ पे शॉर्ट सेलिंग कर दिया। और जैसे ही इसकी रिपोर्ट छपी उसके बाद इसने जो है वो बहुत ज़्यादा मुनाफा कमाया और बहुत लोगों को नुकसान देखने को मिला। तो अब हम देखते हैं कि इसको लेकर के हिंडनबर्ग ने क्या अपना काउंटर में क्या कहा और क्या एलिगेशन लगाया सेबी के ऊपर और कौन सा बैंक का नाम लिया उसने, ठीक है। तो चलिए हम उसको देख लेते हैं। तो जैसे ही इसकी रिपोर्ट आई उसके बाद इसको जो एलिगेशन लगा तो हिंडनबर्ग ने जो है वो 5 की पॉइंट बताए हैं अपने डिफेंस में, और सेबी को भी इसको जो कहा है। तो चलिए हम देखते हैं एक करके कि कौन कौन से है। तो पहले अगर पॉइंट की बात करते हैं तो देखिए, कॉन्टेक्स्ट अराउंड द एलिगेशन सो कॉज नोटिस। इसके अराउंड अगर बताया तो इसने कहा कि हमने 106 पेज का जो है वो अभी जो है वो कॉन्टेक्स्ट पाया, जिसमें से 32,000 वर्ड के तहत 720 साइटेशन हमने लगाया था, जिसमें हमने जो रिसर्च करके बताया था। यानी कि 106 पेज का उस समय रिपोर्ट छपी थी, जिसमें से 32,000 वर्ड थे और 720 साइटेशन का यूज करके हमने जो वो पूरी तरीके से बताया था। हम किसी भी तरीके से गलत काम नहीं किए थे, पूरी तरीके से हमने जो है रिपोर्ट सही सही साबित की थी। दूसरा अगर बात करते हैं तो इसने जो है वो एलाइज सेबी एडिंग अडानी, यानी कि सेबी को ही इन्हें कह दिया है कि आप अडानी के खिलाफ नहीं काम कर रहे हो, आप अडानी के साथ काम कर रहे हो, अडानी को बचाने के लिए काम कर रहे हो। इसने कहा कि हम जो है वो जनवरी 2023 में अपनी रिपोर्ट का छाप चुके हैं, लेकिन आपने उसके बाद जो है वो इसको लेकर के बहुत ज़्यादा आपने ये किया, जितना भी जांच करना उसको किया, लेकिन उसके बावजूद भी इसको जो है क्लीन चिट दे दिया। सेबी जो है वो प्रेशर बनाई थी ब्रोकर के ऊपर कि जितने भी ओपन जो है उन सबको क्लोज करो, शॉर्ट पोजीशन जो है वो उसको क्लोज करो, क्योंकि उससे अडानी का जितना भी स्टॉक्स है वो और ज़्यादा गिर जाता, ठीक है। तो ये एलिगेशन लगाया। अगला एलिगेशन की बात करते हैं, सेबी फाउंड नो इनक्यूरेसी इन द रिसर्च। यानी कि
हिंडनबर्ग ने कहा कि जब हमने रिपोर्ट छापा उस समय रिपोर्ट में सेबी को कोई एलिगेशन नहीं मिला, लेकिन अब जा करके चूंकि जो है वो अपना अडानी को बचा रही है और झूठ मूठ का एलिगेशन लगा रही है, इसलिए जब 1.5 साल हो गए तो इसके बाद अपने जो है वो एलिगेशन लगा रही है मेरे ऊपर। तो ये जो है वो पूरी तरीके से जो है वो गलत एलिगेशन, जो कि लगभग 1.5 ईयर के बाद इन्वेस्टिगेशन के बाद जब जीरो फैक्चुअल इनक्वायरी मिली उसके बाद ये एलिगेशन लगा रही है। ठीक है, चौथे पॉइंट में इन्होंने कहा कि ऑन फाइनेंशियल गेन एंड द अडानी रिपोर्ट, यानी कि इन्होंने अपने बात की कि हमने कितना रुपया कमाया, आखिर जो हमने ये रिपोर्ट छापा उससे हम कितना रुपया कमाए और हमने कितना क्या किया। तो अगर मैं बात करूं तो इन्होंने कहा कि हम लगभग 4.1 मिलियन जो है वो ग्रॉस रेवेन्यू रिलेटेड अपना अडानी शॉर्ट से हमने इन्वेस्टर रिलेशनशिप से कमाए, यानी कि जो दूसरों को हमने बताया उससे हमने 4.1 मिलियन रुपीज़ कमाया। और अगर हम खुद के शॉर्ट सेलिंग की बात करते हैं तो लगभग जो है वो $31,000 हमने कमाया शॉर्ट सेलिंग से अडानी यूएस बॉन्ड जो था उसके थ्रू। ठीक है, यानी कि हमने ज़्यादा नहीं कमाया, और ये सब जो हमने कमाया वो नेट लीगल रिसर्च एक्सपेंसेज, सैलरीज, कंपनसेशन एंड कॉस्ट फॉर द 2 ईयर ग्लोबल इन्वेस्टिगेशन, ये सबसे जुड़ा हुआ है। और इन सब एक्सपेंस को कवर करते हुए हमने उतना ज़्यादा नहीं कमाया जितना आप बता रहे हो। हम सिर्फ $4.1 मिलियन जो है वो कमाया हमने इन्वेस्टर रिलेशन से, और $31,000 हमने खुद का जो शॉर्ट सेलिंग किया था उसके थ्रू कमाया। ठीक है, पांचवें पॉइंट की बात करते हैं तो कहा कि ऑन सेबीज रोल इन इन्वेस्टिगेशन द अडानी एलिगेशन, यानी कि जो सेबी इन्वेस्टिगेशन की अडानी के स्टॉक्स का जो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद, तो उसी पे जो है हिंडनबर्ग ने अपना एलिगेशन लगा दिया। हिंडनबर्ग क्लेम दैट सेबी हैज नेग्लेक्टेड इट्स रिस्पांसिबिलिटी एंड ओनली हैंडेड आउट अ स्लैप ऑन द रिस्ट टू पावरफुल कॉर्पोरेट, यानी कि हिंडनबर्ग ने ये एलिगेशन लगा दिया कि सेबी अपनी तरफ से पूरी रिस्पांसिबिलिटी को नेग्लेक्ट कर दी, किसी भी को जो एलिगेशन को जो ये करना था उसको कर दी, और पूरी तरीके से जो पावरफुल कॉर्पोरेट के हाथ में जाकर के बैठ गई है, यानी कि उनके अनुसार चल रही है। तो ये सब जो है ये 5 पॉइंट में हिंडनबर्ग ने अपना जवाब दिया, अपना डिफेंस में जवाब दिया और अपना एलिगेशन लगाया। अब बात करते हैं कि आखिर भारत की कौन ऐसी बैंक है जिसका नाम जुड़ा आ रहा है इससे। तो भारत की जो कोटक महिंद्रा बैंक है उसका नाम जुड़ा हो रहा है इससे। कैसे जुड़ा आ रहा है इसके बारे में बात करते हैं। तो किंगडम कैपिटल जो है वो सर्विस ले रही थी हिंडनबर्ग का, तो हिंडनबर्ग ने सबसे पहले किंगडम कैपिटल को बताया, जब अपनी रिपोर्ट प्रकाशित कर रही थी उसके 10 दिन पहले ही बता दिया। तो किंगडम कैपिटल ने अपना जो है वो कॉर्पस जुटाया और कोटक महिंद्रा जो मॉरिशस की ब्रांच है वहाँ पे उसको जुटाया और उसके थ्रू अडानी में शॉर्ट सेलिंग करवाया और बहुत ज़्यादा शॉर्ट सेलिंग करवाया। और इसी को लेकर के जो है वो हिंडनबर्ग ने कहा कि आपकी जो बैंक कंपनी है कोटक महिंद्रा बैंक वो भी इसके साथ जुड़ी हुई है, लेकिन आपने इसका नाम नहीं खोला पूरा, इसको के बैंक के नाम से आपने डिनोट किया है। तो इससे ये भी पता चलता है कि आप फिर से एक कंपनी को बचाना चाह रहे हो, क्योंकि हमने उतना ज़्यादा तो पैसा नहीं कमाया, आपकी जो बैंक है उसने ही ज़्यादा पैसा कमाया, इसलिए आप जो है वो इसको बचाना चाह रहे हो। अब चलिए हम देखते हैं कि इस पे जो एलिगेशन लगे कोटक महिंद्रा बैंक पे, तो इससे इसका स्टॉक प्राइस में क्या अंतर देखने को मिला और इसका जो है वो कितना ज़्यादा नीचे जा सकता है। यहाँ से क्या ये हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने की तरह जैसे इसका जो अडानी ग्रुप का शेयर गिरा था, क्या ये गिरता हुआ नजर आ रहा है या फिर इसका क्या रहने वाला है। ठीक है, तो ये हम कोटक महिंद्रा बैंक के शेयर प्राइस पे आ गए। अगर हम एक दिन की बात करते हैं तो 0.99% से आज के दिन तेजी है, लेकिन अगर 5 दिन की बात करते हैं तो देखिए 5 दिन में जो है वो लगातार टूट करके आपका जो है वो लगभग 5% से टूटा 28 जून से लेकर के 2 जुलाई तक, लेकिन 2 जुलाई के बाद से इसमें जो है वो गेन देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो इससे ये पता चलता है कि इसमें जो है वो उतना असर नहीं दिख रहा है जितना असर उस समय अडानी के शेयर प्राइस पर दिखा था, जो कि 50 to 60% टूटे थे। तो दोस्तों ये थी पूरी न्यूज एलिगेशन का जो अभी सेबी ने हिंडनबर्ग पे लगाया है, और हिंडनबर्ग ने अपना जो है वो डिफेंस में 5 पॉइंट में जवाब दिया है। अब अगर हम बात करते हैं कि कोटक महिंद्रा बैंक की तरफ से क्या जवाब आया इसको लेकर के, तो कोटक महिंद्रा ने जवाब दिया कि किंगडम कैपिटल जो हमारे इन्वेस्टर है, हम लोग को नहीं पता था कि किंगडम कैपिटल का जो है वो उसके साथ डील चल रहा है हिंडनबर्ग के साथ। ठीक है, और हिंडनबर्ग ने इसके साथ ये रिपोर्ट साझा की है, ये सब हमको नहीं पता था। हम लोग बिना रिपोर्ट ये सब जाने कुछ हम लोग जो है वो शॉर्ट सेल किए थे हिंडनबर्ग में, हम लोगों ने इसको जो है वो अडानी ग्रुप में शॉर्ट सेल किया था, लेकिन हम लोग को ये कोई मालूम नहीं था कि ये हिंडनबर्ग के साथ जो है वो इसका जुड़ाव है। ठीक है, तो दोस्तों देखते हैं कि आने वाले समय में क्या देखने को मिल सकता है और सेबी जो इस पर एलिगेशन लगाई इसके ऊपर क्या चार्जेज क्या एक्शन लिया जाता है। तो फिलहाल ये जो है वो न्यूज़ निकल के आ रहा है।